Hello friends and my dear students, I welcome you all to my channel Political Science. Today we are going to discuss third secret in the series, and that third secret is on spaced practice or distributed practice. This secret will help you to understand and build a connection between the collection of materials which we mostly do and how are we going to organize it and relate it and review it finally. Okay, so in my earlier secrets, first and second, I have already talked about few things which we are supposed to do when we are studying. Now the third secret which I have brought before you, please listen carefully. This is known as spaced practice. अब ये स्पेस प्रैक्टिस क्या है? बेसिकली क्या होता है कि इसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस भी कहते हैं. इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू स्टडी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग द नाइट बिफोर. इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं या हमारा कोई हमें असाइनमेंट लिखना होता है या प्रेजेंटेशन देना होता है, ओनली बिफोर 1 day और बिफोर 2 day वी स्टार्ट लुकिंग इनटू द मटेरियल्स, क्या है, कैसे करना है, और बहुत ज़्यादा उसमें हम परेशान भी होते हैं और बहुत हैसल तरीके से हमें चीज़ों को करना पड़ता है. एंड मैनी टाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स दैट वी हार्डली हैव मटेरियल टू राइट दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं उसको. क्लासेस शुरू हो गई, वी केप्ट ऑन जस्ट पेंडिंग इट. whenever time will come, whenever मैम विल गिव असाइनमेंट या जो भी हमें मिलेगा तब हम करेंगे, जब एग्ज़ाम आएगा, डेट शीट आ जाएगी तब करेंगे, उसके 2 दिन पहले करेंगे. तो एक तो ये जो प्रैक्टिस है ये एक्यूमुलेट करके बहुत सारा हो जाता है और हमें इकट्ठा करना होता है इसको, तो उससे समस्या आती है. तो बेसिकली इफ़ वी फॉलो दिस स्पेस्ड प्रैक्टिस, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू make your study hassle free. You are trying to streamline your studies, streamline your studying technique, studying practice. And that streamlining is what, when our brains almost forget something, they work harder to recall that information. कई बार क्या होता है, आप लोग सब ने ये देखा होगा, महसूस भी किया होगा कि जब हम कुछ भूल जाते हैं, कोई भी चीज़ भूल गए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी कार की भूल गई, आपने लिया सुबह सुबह, यू हैव टू गो टू ऑफिस और यू हैव टू गो टू कॉलेज, एंड फिर आप रिकॉल कर रहे हो कि मैंने कहाँ रखा उसको. ठीक है, पूरे उस सिनेरियो में कहाँ रख दिया और मिल नहीं रहा है. बहुत प्रेशर हम डालते हैं अपने ब्रेन के ऊपर, काश मुझे पता चल जाए, याद आ जाए तो फटाफट मेरा काम बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो वो पेंडिंग हो जाएगा, हम परेशान होते रहेंगे, हम सब चीज़ों में ढूंढने लग जाएंगे, कहाँ है की रख दी मैंने, कहाँ की रख दी. वी विल आस्क ऑल्सो फ्रेंड्स या जो भी हमारे आसपास है उनसे पूछने लग जाएंगे. तो दैट मीन्स कि जब हम कोई भी चीज़ भूलते हैं, चाहे वो हम की भूल जाएं, चाहे हम आंसर भूल जाएं, कुछ भी भूल जाएं, हमारा ब्रेन जो है दोबारा से काम करने लगता है और बहुत क्विक फास्ट जो है रिस्पॉन्स करता है. तो व्हाट वी नीड टू डू इज स्पेसिंग आउट वन स्टडी. You space out, okay, you distribute things, okay. When we distribute things, what happens that we are trying to streamline many things, we are trying to organize things. So spacing out one study allows your mind to make connections between ideas and build upon the knowledge that can be easily recalled later. And if we do not space, then what happens that simultaneously हमें सारा कुछ करना होता है, बहुत ज़्यादा हमारे पास वर्कलोड हो जाता है और बच्चे परेशान भी होते हैं कि मैम बहुत सारे असाइनमेंट इकट्ठे ही मिल गए, मैम एग्ज़ाम्स आ गया, डेट और जो हमारे डेट्स हैं उसमें गैप नहीं है. सो देन हाउ आर यू गोइंग टू मूव? सो ओनली बिकॉज वी हार्डली केयर अबाउट when our syllabus started to how organize things, how organize the content and write down the important topics or review the topics. Now we are at this stage of juncture that we are making that things are really difficult for us now, and और हम चाहते हैं कि हम कैसे इसको आसान तरीके से करें, वो हमें समझ में नहीं आता. ठीक है, और कई बार वर्कलोड है और वो परेशानी की वजह से बच्चे, आप लोगों ने सुना भी होगा कि दे कमिट सुसाइड ऑल्सो मैनी टाइम्स. ये सारा जो वर्कलोड होता है हमारे ऊपर, और क्योंकि हम सारे वर्कलोड को
कैरी फॉरवर्ड करते चले जाते हैं, इकट्ठा करते चले जाते हैं। तो जब भी हम अपने डेली रूटीन में भी अगर हम चीज़ों को प्रैक्टिस करें कि हम चीज़ों को स्पेस्ड आउट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हाउ यू आर प्लानिंग, योर प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Planning is important as far as your study is concerned. Planning is very important as far as your career is concerned. Planning is very important as far as your job is concerned, family is concerned, family's future is concerned. ठीक है, अब पैंडमिक के उसमें है तो हम सब लोग हेल्थ इंश्योरेंस और बहुत सारी हम प्लानिंग कर रहे हैं चीज़ों को लेकर के, सो दैट कि हमारी फैमिली जो है सेफ हो, सिक्योर हो। तो विदाउट प्लानिंग अगर हम एक समय पे अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाए और कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाए तो हम उसका समाधान नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ें हम अभी भी देख रहे हैं, क्योंकि आज जो है पैंडमिक के समय वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ हॉस्पिटल्स, ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ many other things. It was only because we didn't know that things would emerge simultaneously. इतना सारा कुछ आ जाएगा इकट्ठा, हमें एक में करना पड़ेगा, तो बहुत कठिनाई होती है। ये तो एक इमरजेंसी है जो आ गई और उस पर फिर भी हम काम कर रहे हैं। पर जब आपको पता है कि एग्ज़ाम आना है, बिकॉज दिस इमरजेंसी यू डोंट नो, बट you know that your exams will come, you know that you have to write your assignment, you know you have to give your viva, or you know you have to give your internal, then you should be prepared. You should try to space out things so that at the end you do not have to ponder for things and run about, and you have to take so much of load. So what are the things that we can do to space out, to distribute such study techniques? So first of all, first day हम क्या कर सकते हैं? Learn the material in class. सबसे पहला जो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो, अब हो रही हैं, ऑफलाइन भी होती थी क्लासेस, तो whenever you are attending any class, first of all be very attentive in the class. ठीक है, और जब हम अटेंटिव होते हैं क्लास में, पूरा ध्यान हमारा होता है, तो जो भी क्लास में बोला जा रहा है, पहली बात तो हम उसको नोट करते जाते हैं। many times teacher also tells you that चलो लिखो इसको, please write it down, I'm dictating a few things. Now many times it also happens that teacher does not tells you to write it down, so it is your own responsibility or duty either to understand those things or make the bullet points, or try to memorize or understand many things in the class. Learning here doesn't mean ratification. Learning means understanding things. Learn the things, learn the topics which are being taught in the class, learn the topics which are being taught in the coaching centers. Many of you are also doing coaching for your various work, for example UGC NET, UPSC है, SSC है, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम कोचिंग कर रहे होते हैं। उन सभी चीज़ों पे ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, ये टेक्निक्स अप्लाई होती हैं, सीक्रेट्स अप्लाई होती हैं। आप किसी तरह की स्टडीज़ कर रहे हो, ओके। देन डे 2, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही दिन आपकी जो क्लास हो रही है, आपका जो भी हो रहा है, वर्कशॉप हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, उसमें आप कोशिश करो ग्रैब करने की चीज़ों को जो हो रहा है मैक्सिमम। और इफ़ यू आर लॉस्ट देन आई डोंट थिंक दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स, और आप ऐसे भी फिर लॉस्ट रहोगे, फिर और चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। दूसरे दिन हम क्या कर सकते हैं? रीविजिट एंड रिव्यू। यू कैन रीविजिट थिंग्स, यू कैन रीविजिट व्हाट मैम टोल्ड, व्हाट सर टोल्ड, क्या पढ़ाया उन्होंने, क्या किया। हम रिव्यू करें कि क्या उन्होंने जो समझाया मुझे समझ में आया। ठीक है, अगर हमें समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर वो आगे भी कराएंगे, हम फिर उसको भी समझेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो हम उनसे पूछ सकते हैं। तीसरे दिन भी हम इसको रिविजिट करें, रिव्यू करें, क्योंकि ये चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिविजिट करो, रिव्यू करो, अपनी चीज़ों को रिविजिट करो, रिव्यू करो, बार बार देखो कि क्या। सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट जो व्हाट आई हैव पर्सनली टोल्ड टू माई स्टूडेंट्स एंड मैनी अदर ऑल्सो गर्ल्स हु आर इन टच विद मी, कि जो बेसिकली आप जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, क्लास में हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो या आपका पेपर है, उसका आपके पास सिलेबस होगा, सबके पास सिलेबस है। तो वाई डोंट यू मेक यू कैन से नोट ऑफ द सिलेबस विच यू हैव टू गो थ्रू। आप पहले ही अपने फोल्डर में वो सिलेबस, क्योंकि वो सिलेबस आपको एक तो कनेक्टिविटी देता है कि एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, गो बैक टू योर सिलेबस मोस्ट ऑफन। इफ़ यू गो बैक टू योर सिलेबस मोस्ट ऑफन, व्हाट हैपन्स दैट यू अंडरस्टैंड दैट कि क्या रह गया, क्या नहीं हुआ क्लास में, सो दैट कि आप उससे रिलेटेड मटीरियल अपने ढूंढें, पढ़ें, समझें उसको। And then revisit and review, and then revisiting and review helps us to cope up with
problems, the problematic area, the issues which are there in our course, in our studies. For example, मटेरियल नहीं है, कुछ बच्चों का हिंदी मीडियम होता है तो उनमें कुछ टॉपिक्स में हिंदी मीडियम मटेरियल नहीं है, तो ये तब आप समझ पाओगे ना जब आपको पता है कि आपका सिलेबस क्या है। बार बार रिव्यू करो अपने सिलेबस को, क्या सिलेबस में क्या पढ़ाया गया, क्या नहीं पढ़ाया गया, किस पे कंटेंट है, किस पे नहीं है। बिकॉज व्हाट हैपन्स दैट at last we do all these things, and that at last doesn't help. So that is the thing, that this particular technique is known as space method, the distributive method, how we can distribute things judiciously, so that plan things judiciously, so that it can help us to understand, to benefit in the long term. Okay, so students, this is the third secret to study effectively, efficiently, and to succeed in your exams, in your endeavors. So even after 1 week you revisit, review. After 2 weeks revisit and review. Revisit and review is a very important technique which I also find is very important for you all to understand and relate. Okay, so thank you, students. Hope we had a good discussion on how we can revisit, how we can review, and how we can learn the technique of spaced study technique. Okay, so thank you again. I will meet you in my next I will bring you the next secret, the fourth secret again, which would connect with what we have done earlier. So thank you, have a nice day, stay blessed.